कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। इसको तो मेरा एहसास है ही नहीं। अब ये क्या है? कबीर, कबीर मैं तुम्हारे लिए हेडेक बन गई हूँ ना। तुम्हें मिलने वाली जायदाद भी मेरी बहन के हिस्सेदार बन गई है, और अब अम्मी की वजह से तुम्हारी रिसवाई का सबब भी बन रही हूँ। मुझे समझ आ गई है कि तुम रिस से प्यार करने लगे हो, इसलिए तुम्हें रिस के पास छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ खुदकुशी करने। मलाइका, मलाइका, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारी याद में पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। जरा सोचो, तुमसे मिलकर कितनी खुश होंगी। इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। कबीर, आज तुम तय करो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुम्हारे उन 500 रुपए ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, पाला पोसा, लेकिन जब मैंने होश संभाला ना, तो मुझे एहसास हुआ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे अपना ईगो और अपनी खुददारी का एहसास है। मेरी तरह। पता है, मैं कल से तुम्हारे उन्हीं पैसों से खा पी रही थी। कबीर, क्या हो गया है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kabir. Happy birthday to you. कबीर, मैं नहीं जानती, तुम्हें आज ही मेरी अम्मी से रिश्ता मांगना होगा। तुम कहोगे मैं झोपड़ी में रह लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से रिश्ता मांगना ही होगा। हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी? बस फौरन से चलो हाथ मांगने। कबीर, अगर तुम्हें जरा सा भी मुझसे प्यार है ना, तो अभी चल के मेरी अम्मी से मेरा हाथ मांग। मैं काटे। एक सेकंड मलाइका, मुझसे शादी करोगी मलाइका? ये कोई पूछने वाली बात है कबीर? माशाल्लाह, जन्नत की हूर लग रही है मेरी बेटी। दुल्हन बन के ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? और तुम कुछ ज्यादा शैतान नहीं हो रहे? ये तुमने क्या किया मलाइका? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, सिर्फ तुमसे प्यार करता था। तुम ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। कबीर,
मलाइका, मलाइका, तुम ठीक तो हो ना? मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझसे इतना प्यार करते हो। कितना बड़ा शौक दिया तुमने मुझे मलाइका। अभी अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? हार्ट फेल तो मेरा हुआ। तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे वापस गई थी और फिर तुम्हें और इसको इस तरह देखा। कैसे छू छू कर वो तुमसे बातें कर रही थी। अरे वो तो मुझे कह रही थी कि तुम देख कर वापस मुड़ गई। आके पूछा तो होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बात कर रहे थे, फर्क इससे पड़ता है वो बात कैसे हो रही थी। फिर से शक कर रही हूँ। अरे मेरी आंखों के सामने हुआ ये सब कुछ। खैर छोड़ो, एक बात तुम हमेशा मेरी याद रखना कबीर, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं करेगी और तुम ये बात अच्छी तरह समझते हो। ठीक कह रही हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मलाइका। प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत करना। प्रॉमिस? अच्छा, प्रॉमिस। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती कभी। प्यार ही नहीं, गुड मॉर्निंग। कुछ बात कर सकती हूँ मैं? कोई ज़रूरी बात है? ज़रूरी तो है ना, तभी तो बात करना चाह रही हूँ तुमसे। देखो रिस, इस वक्त घर में सब सो रहे हैं, हमें इस बात का खदशा भी नहीं होगा कि हमें कोई सुन लेगा। अच्छा बोलो क्या बात है? मैंने तुमसे बात करी है, ये बात तो तुमने यकीनन कबीर को बता दी होगी, मगर रिस अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, ये बात तुम बिल्कुल मत बताना। सावरी एक मिनट, अब तुम ऐसा कुछ कहोगी कि मैं ये कबीर को ना बताऊँ और फिर तुम खुद उसे बताकर मुझे उसकी नज़रों में गिरा दोगी। देखो कबीर की नज़रों में तुम्हें गिरा कर मेरा क्या फ़ायदा होगा, ताकि तुम मेरा कैरेक्टर इस स्टोरी से निकाल सको। तुम्हारा कैरेक्टर इस स्टोरी में वैसे भी नहीं है। तुम्हारा रोल सिर्फ इतना ही है कि तुम कबीर को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हो, प्यार जताकर। एक्सक्यूज़ मी, मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ, ट्रू लव। चलो मान लेते हैं तुम्हारे ट्रू लव को, बट ना कबीर तुमसे प्यार करता है और ना ही तुम उसकी बीवी हो। तुम्हारा कैरेक्टर स्टोरी में तब होता जब तुम कबीर की बीवी होते, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर बन जाए, ताकि तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस का मौका तो मिले। वो कैसे? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूँगी, लेकिन पहले ये तो पूछो कि तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे चाहिए क्या? क्या चाहिए? तुम्हारा साथ ही चाहिए हजर। मतलब ये कि मैं ज़ुहैब से तंग आती जा रही हूँ। मैं ज़ुहैब को हटा के तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। अब तुम सोच लो आराम से।
हेलो। तेरी इतनी जुर्रत है कि तू कौसर आपा की बेटी को हथकड़ी लगाने चला था। कौन बात कर रहा है? तुझसे अबे तबे से बात करने की हिम्मत और किसमें हो सकती है इंस्पेक्टर? कौसर आपा? हाँ, अबे तप्पड़ है तो मुजरिम को पकड़ना या फिर मुजरिम के साथी को पकड़कर पूछगछ कर। रिश्तेदारों को क्यों सताते हो? तुमने सबसे पहला फोन अपनी बेटी को किया था गेंदा की लोकेशन से। जब गेंदा गया तुम नहीं मिली तो तुम्हारी बेटी से ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना। अबे तो हिजड़े, गेंदे को उठाकर पूछगछ करता कि तुम्हारे यहाँ से ये लोकेशन ट्रेस हुई है, मगर नहीं, गेंदे को उठाने में तो तेरी हलक में आ जाती है। एक आम सी लड़की को उठाने चला गया। तमीज से बात करो। पहले तू अपनी औकात बता कि तुझसे तमीज से पेश आया जाए कि नहीं। मुझे इतना चरिया समझा है तूने कि मैं अपनी बेटी को लोकेशन बताऊंगी? हाँ, अबे मैंने तो गेंदे तक को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूं। तुमने हवालात से फरार होकर अच्छा नहीं किया। देख, फिर तू मेरा दिमाग घुमा रहा है। तेरे ही हवालात में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ था, उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, सालों रिश्वत लेकर रात को 11 बजे तुमने मुलाकात भेज दी। और बात सुन, मैंने नहीं कहा था गेंदे को कि वो अपने आदमी भेजे। अगर तुमने नहीं कहा था तो उसको कैसे पता चल गया तुम कब और कौन से रास्ते से जा रही हो? पुलिस वाला है ना तू, तो जरा अपनी अक्ल इस्तेमाल कर। जब गेंदे के आदमी ने रिप्लाई नहीं किया, वो समझ गया होगा कि जब गोली चली है तो बंदी भी जख्मी हुई होगी, और जब बंदी जख्मी हुई है तो उसको अस्पताल भी ले जाना पड़ा होगा। और इतना तो अब तू भी जानता होगा कि हमारे मुखबर भी थानों में होते ही हैं। लिहाजा कौन से रास्ते को इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं। और फरार मैं थाने से नहीं हुई, फरार मैं गेंदे के हाथ से हुई हूँ। देखो, बेहतर यही है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अबे पागल समझा है क्या तूने मुझे? इतना सियाना तो तू है। चल, टास्क देती हूँ तुझे, पता लगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और कहाँ जा रही हूँ। चल बेटा, अब निकल ले। हेलो, ये व्हाट्सएप से कॉल आई है, इसकी मुझे फौरन लोकेशन चाहिए। हाँ, दूसरी सिम ला के दे मुझे जल्दी। मुझे नहीं पता, इसकी फौरन मुझे लोकेशन चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मुस्कुराहट से तो लगता है तुम वाकई सच्ची मोहब्बत करती हो। जिस तरह औरत मर्द की बुरी नीयत और नज़र को पहचान लेती है ना, उसी तरह मर्द भी ये समझ आता है औरत उससे सच्चा प्यार कर रही है या धोखा दे। प्यार तो खुदा ने दरिंदों की फितरत में भी रखा है। मैं तो फिर एक औरत हूँ। कभी कभी मर्द भी मजबूर हो जाता है, सच्चा प्यार छोड़कर खुद गर्ज इंसान की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसमें उसकी अपनी कर्ज छुपी हो। तुम्हारी गर्ज जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे पॉइंट पर बात करने आया हूँ।
तुम सही कह रही है, जैनब को सांवरी ने ही मारा होगा, मगर कैसे, किस तरह? बताया तो था, जब जैनब कमरे में आई थी जिंदा थी, ज़रूर सांवरी ने उसका गला दबाया होगा। अगर ये साबित कैसे किया जाए? मुश्किल ये है कि सांवरी को पुलिस के हाथों पकड़वाना नहीं है। वो मुजरिम साबित होगी तो मेरा क्या होगा? अगर ये बात पुलिस के नॉलेज में आ जाए तो वो खुद उगलवा लेगी। मैं हूं ना, अब तुम्हें मेरे सच्चे प्यार पे यकीन तो करना पड़ेगा। देखो सनम, तुम्हारे पास प्यार है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। मैं कहूँ जिसकी ये सारी जायदाद है उसकी बेवा सांवरी है, तुम नहीं। तो फिर इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? ताकि सांवरी जिस बात पर निकाल रही है मैं उसके पर काट सकूं और बाद में तुम्हारा भी कुछ फायदा हो सके। मैं सबसे पहले तुम्हें एक वीडियो दिखा देना चाहती हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाए कि कबीर की मामा का कत्ल मैंने नहीं किया है। ओह माय गॉड, तुमने ये वीडियो कबीर को दिखाई है? नहीं, तुम पहली शख्सियत हो जिसको मैंने ये वीडियो दिखाई है। बल्कि नहीं, दूसरी हो। सबसे पहले मैंने महरोज को ये वीडियो दिखाई थी और तुमने अदालत में भी ये एविडेंस पेश नहीं किया। ये तो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई। ये वीडियो ही तो मैंने महरोज को दिखा के पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाई है। ब्लैकमेल किया होगा तुमने। वो बंदा मोहब्बत में तो किसी को कुछ देने से रहा, तो जाहिर है वरना वो मुझे निकाह के बावजूद कुछ नहीं दे रहा था। अब रोटी कपड़ा मकान के लिए तो मैंने उस बुड्ढे से शायद थोड़ी की थी। हेलो रेस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टेरेस में आ सकती हो? ओके, आती हूँ।